बस अल्लाह ताला के हो जाओ। जब एक इंसान अपने रब ताला से जुड़ जाता है तो उसके दिल से तमाम किस्म की नफरतें, बुग़्ज़, गिले शिकवे और हत्ता के तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि हम जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा दिल करता है कि दूसरे हमारी तारीफ करें और हमारे काम को सराहें ताकि हम आगे मजीद अच्छा कर सकें। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो हस्ती जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इतनी खूबसूरत शक्ल दी और परफेक्ट करके बना दिया, हम उसकी तारीफ करें? दुनिया में साइंसदान चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वो कभी भी इंसान जैसा इंसान नहीं बना सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात सिर्फ अकल की बुनियाद पर बनाया। अगर हम अकल को इस्तेमाल ना करते हुए इस कायनात पे गौर फिक्र नहीं करेंगे और अपने हकीकी रब ताला को नहीं पहचानेंगे और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान नहीं करेंगे तो यकीन करें हमारा जिंदगी का मकसद बेकार है। रब ताला से मांगना सीखो। रब ताला देता है, सिर्फ हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। हमें लोगों के आगे झुकने की बजाय अपने रब ताला के सामने अपनी हजात के लिए झुकना चाहिए। हमारा रब तो वो है जिसने दुनिया की हर चीज को बड़े एहसन तरीके से बनाया और ना सिर्फ उस पे काबिज है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उसको चला भी रहा है। अल्लाह ताला के होते हुए हमें किस चीज का डर, हमें किस चीज का गम? दोस्तों, रब ताला से मांगना सीखो और सिर्फ रब ताला के हो जाओ। कुछ अर्सा पहले मेरी एक दोस्त, जो कि मेरी एक क्लास फेलो थी, उसके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। उसने मुझे कॉल की और कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बदले में मैंने भी बाकियों की तरह ये कह दिया कि तुम्हें पता है महंगाई का दौर है, खर्चे पूरे होने का नाम नहीं लेते, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। लेकिन बदले में वो बाजिद थी कि नहीं, मुझे तुमसे पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे तुम्हारी कोई भी मुश्किल हो, मुझे तुमसे पैसे चाहिए और इतने पैसे तुम मुझे दोगी। अब जब उसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मुझको वो पैसे देने पड़े। इस वाक़े के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जब आप किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं तो बगैर तकल्लुफ़ में पड़े दावे से दूसरे से कोई चीज मांग सकते हैं। और अगर एक मजबूत रिश्ता अपने रब ताला के साथ आप बना लें, जिसमें अपने सारे शिकवे, अपनी परेशानियां, गम का इजहार सिर्फ अपने रब ताला के साथ करें और अपने रब ताला से ही दुआ करें, तो यकीन करें कि रब ताला आपको सब कुछ अता करेगा जो आप चाहते हैं। इस दुनिया में मौजूद हर चीज आरजी है, तमाम रिश्ते आरजी हैं। वक्त के साथ साथ जब हमें नए रिश्ते मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। आपने खुद मुशाहिदा किया हुआ होगा कि एक वक्त में हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मोहब्बत मांद पड़ जाती है, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। लेकिन रब ताला की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसको जवाल नहीं। और जब आपके ऊपर मुश्किल पड़ती है तो आपने ये मुशाहिदा भी किया होगा कि जो लोग बहुत मोहब्बत का दावा करते हैं, जो आपको बहुत अजीज तर समझते हैं, वो भी आपका हाथ छोड़ देते हैं। और इस मोड़ पे सिर्फ अगर आपके कोई काम आता है तो वो रब ताला की जात है, जिसको आपसे कोई उम्मीद नहीं, वो हर हाल में आपका अच्छा ही चाहता है। वो अल्लाह ताला जिसने अगर कुछ हलाल किया तो वो चीजें हलाल की जो इंसान के फायदे के लिए हैं। अगर कुछ हराम किया तो वो चीजें हराम की जो इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं। गरज ये कि अल्लाह ताला इंसान को 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वालिदैन तो हमें सिर्फ दुनिया में लाने का जरिया बनते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सारी मोहब्बत, हमारी सारी चाहतों, हमारी सारी वफाओं का अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ रब्बुल ताला है। हमें हर लम्हा, हर पल अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अफसोस कि हम इस दुनिया की जिंदगी में इस कदर बिजी हो चुके हैं, हम शैतान की बातों में इस कदर आ चुके हैं कि हमारे पास रब ताला को याद करने का टाइम ही नहीं है। वो जात जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें तब बना दिया जब हमारा नामो निशान नहीं था, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम सबसे बढ़कर उस रब को याद करें? रब ताला तो वो है कि जब इंसान कोई नेकी करता है तो फरिश्ते उसको फौरन लिख लेते हैं। जिस तरह कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ने से हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है, लेकिन अगर इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसको कुछ टाइम दिया जाता है और रब ताला इंतजार करते हैं कि हो सकता है कि मेरा बंदा तौबा कर ले। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसके गुनाह को नहीं लिखा जाता।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے واحد ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ وہ تمام حاجات کو سننے والا مہربان ہے۔ رب تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے نکالے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو راستہ ہمیں رب کی طرف لے جائے گا وہ مشکل ضرور ہے، راستے میں کافی مشکلیں آئیں گی، شیطان ورگلائے گا، دوست چھوٹ جائیں گے، دنیا کا نقصان ہو جائے گا، لیکن رب تعالیٰ کا جس کو سہارا مل گیا اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ انعام یافتہ اور صالحین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد جو ہمیں کامیابی ملے گی اس کے بعد کوئی زوال نہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے دل کو اپنے رب تعالیٰ کی محبت کے لیے خالص کر لو، کبھی مایوس نہیں ہوگے۔